हेलो बच्चों। आज हम लोग पुली से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स का है। अप्लाइड मैकेनिक्स में एक चैप्टर का नाम है सिंपल मशीन। उसी के अंदर पुली पढ़ते हैं हम। ठीक है, पुली एक सिंपल मशीन है जो कि आप उस पर किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं तो आपको एफिशिएंसी कैसी मिलेगी वो डिपेंड करता है मैकेनिकल एडवांटेज पर, वेलोसिटी रेशियो पर। तो जब हम पुली पढ़ते हैं तो यहाँ हम मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की भी बात करेंगे। जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो चूंकि हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100, तो सीधी सी बात है कि ये एफिशिएंसी की भी बात हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। आप इस चीज़ को देखिएगा अपनी मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं। पुली में आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली क्या है? पुली के अरेंजमेंट का एक तरीका है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, 3 सिस्टम है हमारे पास। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हम फर्स्ट सिस्टम में क्या कर रहे हैं, कि पूरी को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि हमको एफिशिएंसी ऐसी मिले, अच्छी मिले, यानी उसमें मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो। एक छोटा सा कंसेप्ट है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। आपको सिंपल पता लग रहा है कि जो एफिशिएंसी है वो प्रोपोर्शनल है मैकेनिकल एडवांटेज के, यानी मैकेनिकल एडवांटेज होगा ज़्यादा तो एफिशिएंसी भी होगी ज़्यादा। एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है वेलोसिटी रेशियो के। अगर ये होगी कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये होगी कम तब होगा ये ज़्यादा। इट मीन्स कि वेलोसिटी रेशियो को कम होना चाहिए अगर मुझे एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, और एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो मैकेनिकल एडवांटेज को ज़्यादा होना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा कैसे हो सकता है? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड पर एफर्ट। ठीक है, अगर मेरा एफर्ट कम होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको कम करोगे ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लोड। ठीक है, जब हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लोड कम होगा वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से एफिशिएंसी घट जाएगी। तो मुझे क्या करना है? ये कम होना चाहिए। अगर ये कम होगा, अगर मुझे एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो इसको मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर मुझे एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, आप देख रहे हैं, इसको मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा और ये घट जाएगा। उस स्थिति में देख रहे हैं आप कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड ज़्यादा हो रही है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी रेशियो आपका डिक्रीज कर जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज होते ही हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब देखते हैं कि करते कैसे। आप बेसिकली आपने देखा ही होगा, नॉर्मल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये एक पुली है, ठीक है, ये फिक्स पुली है। यहाँ एक रस्सी लगा दी मैंने, यहाँ एक रस्सी लगा दी, रूप लगा दी, रस्सी को हम रूप बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ मोशन लेगा, ये एक्सल है इसका, ये एक्सल हो गया। मैंने यहाँ एफर्ट लगाया, क्या लगाया? एफर्ट, पी फॉर एफर्ट। क्या है ये? एफर्ट है ये, एफर्ट। और इधर है लोड, इधर है लोड। जब एक पुली लगी हो और वो भी फिक्स हो, सिंगल पुली हो, सिंगल पुली और फिक्स हो,
तब आपको यहाँ कोई मैकेनिकल एडवांटेज का प्रॉफिट नहीं होगा। कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज का प्रॉफिट इस स्थिति में नहीं होता है। इस स्थिति में तो नहीं होगा आपको मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी प्रॉफिट। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लें, ठीक है। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लें कि इसमें कोई भी जो आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा, क्योंकि जितना एफर्ट आप यहाँ लगाओगे उतना ही लोड उठेगा। जितना डिस्टेंस आप यहाँ ट्रैवल करोगे उतना ही इधर ऊपर जाएगा। जितना डिस्टेंस आप नीचे आओगे एफर्ट से उतना ही ये ऊपर जाएगा। यस और नो? सिर्फ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ ये हो रहा है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रही है। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एज अ फोर्स ही काम कर रहे हैं, ठीक है, एज अ फोर्स ही काम कर रहे हैं। तो जब भी एक सिंगल पुली फिक्स्ड लगी होती है तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज कोई मिलता नहीं, ठीक है। तो मुझे इसके साथ जब दूसरी एक पुली में लगाऊंगा तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखो आप, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यही मैं इसमें लगाता हूँ, देखो पहले सिंगल पुली देख लेना जो मैंने बताया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बेटे एक और पुली मैंने लगा दी और इसको यहाँ रस्सी से अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है। ये एक ही रस्सी है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक ही रस्सी है, ठीक है। और यहाँ मैंने अब लगाया है लोड, ठीक है। अब आप एक चीज़ नॉर्मल समझनी है आपको, अगर ये 250 न्यूटन है, अगर ये 250 न्यूटन है, इसका लोड ऐसे जा रहा है, ये रूप है, तो बेटे रूप में आएगी टेंशन और वो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जैसे यहाँ और यहाँ। रस्सी एक ही है तो टी जैसी ही जाएगी, और इसके अपोजिट में यहाँ पर भी टी होगा और ये भी टी होगा, इस तरीके से टी हो जाएगा। कुल मिला करके अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ अगर मैं W को देखूँ तो W इक्वल टू 2T लिखा जा सकता है। अगर आप लोग एक चीज़ समझते हैं तो मैं आगे समझाऊंगा कैसे, ठीक है। ये वर्टिकल कोई भी जो सिस्टम होता है जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तब जितने भी वर्टिकल फोर्सेस उस सिस्टम पे लगे होते हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, और शुड 0 ही होता है, शुड बी 0, मस्ट बी 0। तो देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये नीचे की तरफ आ रहा है। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा देखो, चलो दोबारा से बता देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए इस वाले सिस्टम पे देखिए, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस 0 कर दिए मैंने। ये डाउनवर्ड आ रहा है तो जो डाउनवर्ड होता है उसको नेगेटिव ले लेते हैं, जो अपवर्ड जाता है उसको प्लस ले लेते हैं। करो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, इक्वल टू 0, तो W इक्वल टू 2T आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 2T। तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, W/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले सिस्टम में इस तरफ देखो आप, इस जगह पे यहाँ पर आ रहा है जो ये वर्टिकल फोर्सेस हैं, अगर मैं देखूँ सॉरी वर्टिकल फोर्सेस अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो ये माइनस का P है और प्लस का T इक्वल टू 0, तो देन P इक्वल टू T आ जाएगा, और P इक्वल टू T मीन्स क्या है, W/2। आप एक चीज़ समझ रहे हैं, अगर यहाँ 250 किलो न्यूटन का लोड मैंने लगाया है तो इसको एफर्ट करने के लिए मुझे इसका हाफ, यानी कि यहाँ एफर्ट 125 न्यूटन की ही ज़रूरत पड़ेगी कुल। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिटेबल है ये ऐसा सिस्टम पुली का। तो आज मैं इसमें आपको फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली पढ़ा रहा हूँ, आप उसको एंजॉय कीजिएगा। चलिए देखते हैं। और फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली किस तरीके से बनाते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा कैसे बनता है वो, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं उसमें, और जब कंफ्यूजन होता है तो चीज़ें बनती नहीं। मैं बना दे रहा हूँ, ये यहाँ बना लो, चलिए यहीं बना लेते हैं। ये आपको हमने जो पुली है उसको हिंस्ड कर दिया ऊपर की तरफ, और हम एक पुली लगाएंगे यहाँ, ठीक है।
मैं इसको दूसरे कलर से भी दिखा देता हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, एक तो ये हो गया मेरे पास, यहाँ एक भी पुली हो गई। ठीक है, और जी दूसरी पुली मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये एक पुली हो गई। ठीक है जी, फिर मैं क्या कर दे रहा हूँ कि यहाँ से एक और पुली ले रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, फिर ये एक और पुली ले रहा हूँ। अभी आपको समझ आ जाएगा कैसे बना रहा हूँ मैं। इस चीज़ को समझना है कि बनाया कैसे है, और सारी चीज़ें भूल जाओ आप, अभी तो सिर्फ यही याद रखो। अब यहाँ देखिए, ये तो पुली है, ये रस्सी है, ये रस्सी है इस पे इस तरीके से। ठीक है, अब ये रस्सी जो है, ये रस्सी है ऐसे करके। ठीक, फिर ये जो है दूसरी रस्सी है, ये ठीक है, ये दूसरी रस्सी चली गई, और ये चली गई आपकी तीसरी रस्सी चली गई। ठीक है, इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को आप समझिए कि एक पुली तो मेरी ये है, दूसरी पुली मेरी ये है, तीसरी पुली मेरी है, और चौथी पुली मेरी ये है। ठीक है, और इधर लगा है लोड। क्या लगा है इधर? लोड लगा है। और इधर क्या लगा है भाई? एफर्ट लगा है। क्या लगा है? एफर्ट लगा है। इधर एफर्ट लगा है। इस चीज़ को समझ लेंगे। अब एक चीज़ समझो, आप एक चीज़ समझनी है आपको। ये वाली जो पुली है, ये, ठीक है, ये आपकी फिक्स पुली है। मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जो 4 नंबर वाली पुली है, दिस इज फिक्स। ये है फिक्स्ड पुली। ठीक है, नंबर 4 जो है, और पुली 1, 2 and 3 are movable। ठीक है, आर मूवेबल, ये मैंने लिख दिया यहाँ इस तरीके से। ठीक है, और ये यहाँ पर हिंज्ड है। एक रस्सी को यहाँ बांध दिया गया है, एक रस्सी को यहाँ बांध दिया गया है, और एक रस्सी को यहाँ बांध दिया गया है, और इस पुली को यहाँ फिक्स कर दिया गया है। पुली को फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, ये मान लीजिए 1 है, ये दूसरी रस्सी लगाई यहाँ से, ये तीसरी रस्सी लगा दी है मैंने। ठीक है, इसका नाम डाल देता हूँ मैं। ये रूप है, ये सारी क्या है? रूप लगी है, ये सारी रूप है। अब यहाँ देखिए, जब ये लोड, देखिए किस तरीके से हम जो हमारे पास लोड होता है, लोड की वजह से टेंशन कैसे जाती है रूप में, वो देखनी है आपको। 3 रस्सी हैं, 1 2 3, क्योंकि ये वाली रस्सी तो पूरी ही यूं घूम के जा रही है। देखो आप, अलग अलग उससे दिखानी है या ऐसे ही चल जाएगा? देखिए, अलग अलग से ही दिखाते हैं। एक तो ये जा रही है भाई, एक तो ये रस्सी है। ठीक हो गया, एक रस्सी है ये, ठीक हो गया, एक रस्सी ये है, 1 2 3 रस्सी दिखाई दे रही है इसमें। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हम इसमें टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे हम टेंशन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। ये जो लोड है, लोड की टेंडेंसी देख रहे हैं आप, ये डाउनवर्ड काम कर रहा है। जब ये नीचे की तरफ को जोर मारेगा तो टेंशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी, ऐसे। ठीक है,
इस तरीके से ये रस्सी 1 है। जब रस्सी 1 है तो तनाव इसमें मैंने T1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, होता क्या है, ऐसा हुआ क्यों? ये अगर मैं इधर से खींच रहा हूँ, कहीं इस तरीके से खींच रहा हूँ और इधर से भी खींच रहा हूँ, तो होगा क्या बच्चे कि इसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ काम करेगा तनाव, इस तरीके से। और ये देखिए तनाव का चिन्ह आ गया। जब हम रस्सी को ऐसे खींचेंगे ना, पुल करेंगे, तो तनाव क्रिएट होता है। ऐसे ही तनाव अपोजिट डायरेक्शन में। ये आप मान लो जैसे W लगा है, मान लो यहाँ W है, मान लो ये W है, ये W है, इधर की तरफ को खींच रहा है और तनाव अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये 1 पुली है, रस्सी 1 है, तो मैंने यहाँ T1 लिख दिया। इसी के अपोजिट में यहाँ T1 लग जाएगा। और ये T1 इस पुली पर नीचे की तरफ जब जोर मारेगा तो इसमें तनाव T2 और इसमें तनाव T2 आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। ये T2 इसके अपोजिट में ऐसे सेम लगेगा। ठीक है, ये देख लो आप, सिंपल, ये सिंपल मैकेनिज्म है। अब ये T2 जब नीचे की तरफ मारेगा जोर, तो ये T3 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ T3 आ जाएगा। ये T3 है तो ये भी T3 इस तरीके से हो जाएगा और ये T3 ऐसे करके बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये पहला डायग्राम हमारा इस तरीके से बनेगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम डायग्राम को फुलफिल कर पाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सबसे पहले का काम क्या है मेरा? 2 इक्वेशंस यहाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंटली दिखाई दे रही हैं, इसको रफ कर दो। आपको इधर दिख रहा है कि P इक्वल टू T3 आ रहा है यहाँ से, सिर्फ इतने वाले सिस्टम से। आपको सिर्फ इतना सिस्टम देखना है। जब ये P नीचे की तरफ एफर्ट मारेगा तो ये T3 के बराबर हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आप? तो ये एक इक्वेशन ड्रॉ हो गई। ठीक, एक इक्वेशन और देखिए। अगर मैं यहाँ, ये W है, W नीचे की तरफ काम कर रहा है, देखो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। ये W है और ये इधर T1 है, इधर T1 है। अगर इस सिस्टम पर, इस पुली पर मैं वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम निकालूं, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो कुछ बच्चे ऐसा आ जाएगा कि W इक्वल टू 2T1। क्या आ जाएगा? W इक्वल टू 2T1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस में कैसे करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस जब लेते हैं तो ये डाउनवर्ड है माइनस के W, और ये प्लस का T1 इक्वल टू 0, तो उसके बाद यही आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं T1 निकाल लूँ बेटे, तो ये W/2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पुली नंबर 2 पर बात करता हूँ। ये 1 है, 2 की बात करूँ तो 2 पे देख रहे हैं आप, ये T1 नीचे की तरफ है और ये T2, यानी मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये T2 है, ये भी T2 है, और यहाँ क्या है, ये T1 है। देखो दूसरा नंबर की ये पुली है। इसकी तरीके से अगर करूं तो मेरे पास आ जाएगा T1 इक्वल टू 2T2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? T1 इक्वल टू 2T2 आ जाएगा। और मुझे अगर यहाँ से T2 निकालना है तो T1/2 आएगा, और T1 की वैल्यू है W/2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही होगी बहुत इजीली। ये तब की कंडीशन है। अभी मैंने इसके अंदर इन पुलीज के जो वेट हैं उनको कंसीडर नहीं किया है, नेग्लेक्ट किया हुआ है उनके वेट को। ठीक है, ये जो पुली के जो वेट हैं, वेट ऑफ पुली नेग्लेक्ट किया है अभी, तब जाके सिचुएशन आएगी। जब उसको भी लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, 3 की बात करूं, सिंपल है। T2 इक्वल टू
2t3 आ जाएगा और t3 की वैल्यू आ जाएगी t2/2, देन w इक्वल टू 2 की पावर 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन आ गई। अब आप ये देखिए, अगर ये नंबर ऑफ पुलीज जो है मेरी मूवेबल, नंबर ऑफ पुलीज अगर ये मूवेबल n हो, अभी तो 3 थी मूवेबल पुली, अगर ये n होती तो 2 की पावर n ही होता है यहाँ ऐसा। ठीक है, ये सिस्टम आ गया। आपको इस वाली इक्वेशन से एक और चीज सीखने को मिल रही होगी। आप यहां जरा गौर से देखो इस वाली इक्वेशन को, जो t3 वाली इक्वेशन है, t3 वाली इक्वेशन जो है, आपको दिख रहा है t3 बराबर p है। आप इसको p भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको तो अभी मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ। यहाँ देखो आप, ये w/2 की पावर 3 इक्वल टू p है, तो w/p इक्वल टू 2 की पावर 3 है। और w/p क्या होता है, लोड पर एफर्ट होता है, यानी ये मैकेनिकल एडवांटेज है। और मैकेनिकल एडवांटेज 2 की पावर 3 आ रहा है, जबकि मेरे पास 3 रस्सियाँ हैं, 3 रस्सियाँ हैं और 3 मूवेबल पुली हैं। अगर यहाँ रस्सियों की संख्या और मूवेबल पुलीज बढ़ा दी जाए, जितनी भी होंगी, मान लीजिए n है, तो क्या मैकेनिकल एडवांटेज 2 की पावर n नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा, नंबर ऑफ पुलीज अगर n हो जाए तो। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना होता है। मैकेनिकल एडवांटेज है, ये तब है जब मैंने इसमें इनका वेट कंसीडर नहीं किया। ये तो हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, लेकिन आपने देखा होगा वेलोसिटी रेशो भी तो होता है। वेलोसिटी रेशो को भी तो लिया जाता है, उसको कैसे लेना है? ठीक है, उसको करके देख लेते हैं, वेलोसिटी रेशो में ऐसा होता है ना, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वेलोसिटी रेशो में भी कैसे होता है। इसको रफ कर देता हूँ। बुक्स में वेलोसिटी रेशो को कई बार ऐसे ही कर देते हैं, बताते नहीं है प्रॉपरली। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लेट वेट मूव्ड अप और डिस्टेंस x, जो ये लोड है ना, लेट लोड मूव्स अप और डिस्टेंस x, ये जो लोड है आपका, लोड मूव्स अप और डिस्टेंस x, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे ही ये लोड जो है आपका x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ, जब आप ये नीचे की तरफ आओगे, जब y नीचे की तरफ, ये सॉरी, जब ये p नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ये p नीचे की तरफ आया और ये x ऐसे चढ़ा, x ऊपर जाएगा, लेकिन आपको पता है ये x का इफेक्ट आपको इधर और इधर दोनों तरफ दिखाई देगा, दोनों तरफ दिखाई देगा। रस्सी का एक सिरा इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ दिखाई देगा। यानी द रूप विल ट्रैवल 2x डिस्टेंस ऑन द पुली 1, द रूप विल ट्रैवल 2x डिस्टेंस ऑन द पुली 1। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब पुली 1 होगी, जब पुली 2 होगी, जब पुली 3 होगी। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, लेट लोड moves up या travels, move up a distance x, यहां तक हो गया। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, द रूप क्या होगा, द रूप विल travel 2x distance on the pulley 1, on the pulley 1। इस चीज को समझना है आपको। अब मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ। जैसे
जब ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल करा इसने, तो अगर ये x इधर ट्रैवल करेगा तो x इधर भी ट्रैवल करेगा, ये 2x ट्रैवल करेगा ऊपर की तरफ, रस्सी तो 2x ट्रैवल कर जाएगी, रूप विल ट्रैवल 2x डिस्टेंस राइट, एंड लोड क्या है, W जो कर रहा है मेरा वो x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो जो पुली 1 है, पुली क्या करेगी, पुली 1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 2x, मैंने लिख दिया है 2x, और सेम यही कंडीशन जब यहां आएगी तो इसकी दुगनी हो जाएगी, यानी 2 इंटू ये वाला 2x। अब ये जब पुली 3 की बात आएगी देन इसका डबल, समझ में आया? इस तरीके से ये डिस्टेंस ट्रैवल करते चले जाएंगे। अगर आपको ये x समझ में नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है कहीं, तो मैं इस x को कुछ बदलूं या लिखने का तरीका, चलिए ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x, ठीक है, ऐसा कुछ है। हाँ, अगर इस तरीके से ही चलता गया, आपको वेलोसिटी रेशो निकालना है, अगर वेलोसिटी रेशो क्या कहता है मेरा कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लोड, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एफर्ट जो हो जाएगी, जो पुली 3 है ये जो ट्रैवल करके जाएगी यहाँ, ये जा रही है मेरी 2 2 2 8x, एंड देन ये कितना कर रहा है x, तो कितना हो जाएगा भाई, ये x x कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, और 3 मूवेबल पुलीज है मेरे पास, 1 2 3 3 मूवेबल पुलीज हैं, और अगर ये नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज n होती तो 2 की पावर n होता, यानी वेलोसिटी रेशो भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझनी है आपको कि जब यहाँ लोड ऊपर की तरफ गया तो वो x जैसे ही ऊपर यहाँ से लेके तो x उठेगा मान लो, लेकिन ये दोनों तरफ डिवाइड होगा, ये x इधर भी उठेगा इधर भी उठेगा, तो 2x उठेगा, ये जो आपकी रूप है, रूप विल ट्रैवल 2x डिस्टेंस ऑन पुली 1, ठीक है। इसी तरीके से पुली 1 में जब 2x हो रहा है तो पुली 2 में उसका डबल होगा। इसके लिए एक बिल्कुल सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि ईच मूवेबल पुली डबल्स द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वन बिलो इट, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस इसके लिए सेट बैठ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अगर लिखना है तो मैं यहीं लिख देता हूँ, each movable pulleys double the mechanical advantage, double mechanical advantage of double the mechanical advantage of one below it, one below it, ये हो गया, and each segment and each रूप सेगमेंट 1 2 3 यही है, and each रूप सेगमेंट supporting the load is under tension, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने लिख दिया है कि ईच मूवेबल पुली डबल द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वन बिलो इट एंड ईच रोप सेगमेंट सपोर्टिंग द लोड इज अंडर टेंशन, ये मैंने लिख दिया है। देखिए आप वेलोसिटी रेशो से भी आपका ये आ रहा है और मैकेनिकल एडवांटेज मैंने अभी बताया था उससे भी यही आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बच्चे इसके अंदर इसको कंसिडर करूँगा। अभी मैंने क्या किया था, वेट ऑफ द पुली नेग्लेक्ट किया हुआ था, लेकिन अब मैं उसको कंसिडर करके चलूँगा, तब देखता हूँ तब क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये हो गया। अब देखिए किस तरीके से, अब ये नेग्लेक्ट नहीं है, वेट ऑफ द पुली ये मैंने कर दिया। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं कंसीडर, कंसीडर स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ द पुली। ठीक है, अब सबका वेट अलग अलग होगा, इसका अपना वेट है, मैं लिख देता हूं भाई, इसका अपना वेट है, इसका अपना वेट है, इसका अपना वेट है, इसका अपना वेट है। ठीक है, ये तो फिक्स है, ऊपर हैंड है, इसको कंसिडर नहीं करना है, इनका करना है। और अगर इनको करेंगे भी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे करना है, इसका आप 4 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, इसको हमने यहाँ क्या किया था, चूंकि ये वेट है, वेट इस लोड के साथ ही नीचे आएगा, तो पहली कंडीशन अगर मैं यहाँ निकालूं तो आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ये हम मैकेनिकल एडवांटेज दोबारा से कर रहे हैं अब सब चीज़ें। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशो तो वही रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज कर रहे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज में हम क्या करेंगे भाई कि यहाँ T1 है और ये T1 है और ये आपका कैपिटल W है, लेकिन इसका खुद का भी वेट है ये, और जो वेट खुद का होता है वो भी तो नीचे ही आएगा। तो हमारी पहली जो सिचुएशन है, पहली जो कंडीशन बनती है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसी। तो 2T1 इक्वल टू W प्लस W1 और T1 इक्वल टू W प्लस W1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, ये ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी मेरी T1 के केस में। जब T1 के केस ऐसा है, T2 का भी इसी तरीके से होगा। जब हम T2 के वाले केस में करेंगे तो T1 इक्वल टू 2T2 आता है, T1 और इसके साथ मेरा ये जुड़ जाएगा और 2T2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस T1 की वैल्यू यहां लगा देंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी, T2 की वैल्यू आ जाएगी W अपॉन 2 की पावर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा इसमें, है ना, ये स्क्वायर है, 2 की पावर स्क्वायर है, ये भी 2 की पावर स्क्वायर है, और प्लस ये जो बचा है ये नीचे इसके 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ऐसे। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस तो आ गई सिंपली। एक इक्वेशन ये है भाई और एक इक्वेशन है ये। ठीक है, अब हम T3 करके देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं T3। अब T3 यहां पर करके देखो तो ये कितना होता है भाई, T2 प्लस W3 इक्वल टू 2T3। अब मैं अगर यहाँ से T3 की वैल्यू निकालूं तो ये सारी कंसीडर चलेंगी, ये सब चीज़ होंगी, लेकिन यहाँ 2 और डिवाइड होगा, 2 की पावर 3, ठीक है, प्लस W1 2 की पावर 3 प्लस W2 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस W3 अपॉन 2, इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, और ये सिचुएशन हम जानते हैं, ये यहाँ लगेगी। जैसे ही लगी P बराबर T3 तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि P बराबर तो T3 है, P बराबर तो T3 है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अगर ये N
नंबर ऑफ पुलीज होंगी सॉरी, अगर ये n नंबर पुलीज है, अभी तो 3 हैं, 1 2 3, अगर ये n होती तो क्या होता, n होती तो इसको कैसे करेंगे, तब ये p बराबर है w, ये 2 की पावर n हो जाता, ये क्या हो जाता 2 की पावर n, और ये भी 2 की पावर n हो जाता, ये एक पावर कम हो जाती, 2 की पावर n माइनस 1 हो जाता ये, ठीक है। और यहाँ पर ये W3 है तो इसकी पावर 2 की पावर n माइनस 2 हो जाती, और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट में ये W2/2 T2 W2/2, तो यहाँ क्या है, ये T3 है और ये अब क्या Tn है। अगर मैं इसको हटा के भी देखूं, ये P बराबर, अगर ये Tn है तो Tn है तो यहाँ Wn होना चाहिए, और अपॉन यहाँ नीचे कितना होना चाहिए, 2 ही तो होएगा, क्या आएगा 2 ही आएगा। समझ में आया, यहाँ से टैली करो आप, किसी से भी यहाँ से टैली करो, जैसे T2 है तो W2/2 Tn होता तो यहाँ क्या होता, फिर भी वही होता, यहाँ T2 W2/2 है, Tn Wn/2, सेम वही कंडीशन आ गई, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, और जब 2 की पावर n को कॉमन ले लेंगे भाई, 2 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर n को कॉमन ले लेंगे हम, तो ये p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये w तो अलग ही आएगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, प्लस अब यहाँ जो होगा ये w, ठीक है। अब एक चीज और समझो, ये तो ये है ही, इसी तरीके से आएगा, ये p है आपका, ये क्या है p है, ठीक। लेकिन अगर एक सिचुएशन में डाल दूं, यहां मैं डाल रहा हूं कि सारे पुलिस के जो वेट हैं वो इक्वल है मेरे, क्या है इक्वल वेट की पुलिस हैं सभी, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये W1 W2 W3 सब बराबर आ जाएंगे, तब यहाँ एक क्या आ जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। और प्लस 2 की पावर n-1, इस तरीके से कुछ दिखाई देगा ये, ठीक है। और ये एक सीरीज होती है कि 2 की पावर n-1, किसकी सीरीज होती है ये, W प्लस ये होती है 2 की पावर n-1 की सीरीज, और ये हो गया आपका P, और ये नीचे आ जाएगा 2 की पावर n। ये मेरा एफोर्ट निकल गया, इसमें क्या निकल गया, ये मेरा एफोर्ट है, ये आपको इस तरीके से करना है। अगर ये वेट आप कंसीडर करोगे, इन पुली के वेट पहले कंसीडर कर लिए, फिर उनको इक्वल रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी ये भी आप इसको आप ऐसा ना समझें कि ये कुछ गलत है, ये प्रॉपर सही है। ये तब है जब आपको अलग अलग पुलिस के अलग अलग वेट दिए हों, अलग अलग पुली के वेट दिए हों, तो आपका एफर्ट इतना होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर वाले को थोड़ा रफ कर रहा हूँ, तब इससे हम सॉल्व करेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देखो, मेरा मैकेनिकल एडवांटेज कहता है लोड पर एफर्ट, ठीक है। लिफ्टेड लोड अप्लाइड एफर्ट, ये है लिफ्टेड लोड अप्लाइड एफर्ट। लोड कितना है, लोड W है क्योंकि W ही लगाया था हमने, लेकिन एफर्ट कितना है, एफर्ट इतना भी है और इतना भी है। अगर आपकी कंडीशन ये होती है कि आपको सारे वेट अलग अलग दिए गए हैं, तो आप ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, W/2 की पावर n प्लस W1/2 की पावर n प्लस W2 2 की पावर n-1
प्लस W3 2 की पावर n माइनस 2 डैश 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 प्लस WN/2। ये कब की सिचुएशन है भाई? ये जब आपको अलग अलग वेट दिए हों और नंबर ऑफ पुलीज n दी गई हों, ये उस स्थिति में आपका फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर सारे वेट बराबर दे दिए गए हैं तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। P बराबर क्या लग देंगे? W 2 की पावर n माइनस 1, ये घूम के ऊपर आ जाएगा 2 की पावर n, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आ गया आपका। ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आपका आ गया है। ठीक है, एक चीज़ और समझनी है आपको। देखो, घूम फिर के वहीं आ जाओगे। आपने जब शुरू में पढ़ा था कि 2 की पावर n बताया था सर ने, तो मैकेनिकल एडवांटेज बिल्कुल वही बताया था। अगर मैं यहाँ W को 0 कर दूँ, यानी पुली के वेट को 0 कर दूँ, अगर इसे 0 किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस W से W कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास ma बराबर 2 की पावर n ही आ जाएगा। ये सर नो, आपको पता है कि वेलोसिटी रेशो भी यही आया था मेरा, 2 की पावर n। दोनों चीज़ें यही आई थी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वो होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो इनटू 100%। तो इस स्थिति में अगर ये आता है तो ये हमारी जो एफिशिएंसी है वो 100% हो गई। और 100% एफिशिएंसी यानी आइडल मशीन है आपकी। क्या है? आइडल मशीन है। तो ये थोड़ा सा समझना है आपको, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा चैनल बहुत लोगों को लगता है नहीं मिल पाता होगा, तो ब्रिजेश नाम है और DE लिखना है। लोग DA कर लेते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ DA लिखना है, DA सॉरी, यहाँ DE लिखना है, DE और HARWAL, ये आप लिखो। मेरा चैनल घूम फिर के आ जाएगा आपके पास। मेरा नाम आप लिखोगे ब्रिजेश डहरवाल, तो आपको मिल जाएगा आपको चैनल। मेरा नाम जो है वो ये है, डहरवाल, ब्रिजेश डहरवाल मेरा नाम है। आप इसको इस तरीके से सर्च करेंगे इंग्लिश में तो आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए, धन्यवाद।